हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, वीडियो हम देखते हैं जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर हम यहाँ पर पढ़ते हैं और ये पार्ट 5 है प्रपोजिशंस का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ऑलरेडी मैंने जो है 4 पार्ट डाल दी हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। चारों पार्ट में जो है आपको मैंने काफ़ी सारे जो है प्रपोजिशंस कराए हैं, जैसे कि जी जो है यहाँ पर आपको दृश्य हो रहे हैं। इस प्रकार के प्रपोजिशन जो है मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और उनमें से जो है सीख सकते हैं। और आज हम जो है कुछ अलग तरीके से जो है प्रपोजिशंस करने वाले हैं और जो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है प्रपोजिशन करेंगे और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है सीखने के लिए मिलेंगी आपको। ठीक है, जिसमें आपको करना क्या है, सिर्फ आपको मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन के आंसर देने हैं और उसके आंसर क्वेश्चन के आंसर के बाद मैं आपको बताऊंगा उसमें एक्चुअल में कौन कौन सी प्रपोजिशंस जो है आ सकती हैं, या फिर इससे रिलेटेड ये है क्या क्या प्रपोजिशन आगे आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए फ्रेंड्स, आप 7:30 पर भी जो है लाइव वीडियो देख सकते हैं। ये है पंकज सर, इनकी जो है लाइव वीडियो आ जाएगी। ये और सही ऑलरेडी जो है नंबर सिस्टम की जो है 4 वीडियोस डाल चुके हैं, तो आपको इसकी आज जो है 7:30 बजे भी लाइव इनकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है माई फ्रेंड अराइव्ड, उसके बाद डेट डेज वेडनेसडे मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे जो है बोला है कि वेडनेसडे मॉर्निंग जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये डेट डेज यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हटा देता हूँ मैं इस प्रकार। तो माई फ्रेंड अराइव डेट डेज यानी कि डॉट जो आपका खाली स्थान है वेडनेसडे मॉर्निंग, तो यहाँ पर इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा या फ्रॉम आएगा। ओके, तो बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ गया होगा, कह रहे होंगे कि भाई इसमें ये आएगा ये आएगा। ठीक है, तो देखिए माय फ्रेंड अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग। ठीक है, वेडनेसडे क्या है, वेडनेसडे एक डे है। ठीक है, अब डे आ रहा है, हमें पता है एक दिन की बात हो रही है, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, आप बोलेंगे ऑन डे। ठीक है, अराइव्ड ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। देखिए डेफिनेशन, अब एक क्या होता है डेफिनेट। ठीक है, ओके, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट डेट। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ डेफिनेट हो रही है तो उसमें किस तरह से हम इन, ओके, इन, ऑन और एट तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है, तो डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट ईयर है या डेफिनेट कुछ भी है, तो उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर डेफिनेट डे हमें दिया है, क्या दिया है, डेफिनेट डे दिया है, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमें डेफिनेट डे दिया था हमें यहाँ पर, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, डेफिनेट टाइम का यूज़ दिया है, यानी कि माय फ्रेंड अराइव्ड 7 o'clock, तो 7 डेट डेज क्या लिखेंगे आप। ठीक है, वेडनेसडे 7 o'clock, इस प्रकार टाइम दिया है, तो क्या आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट का। किसका यूज़ करेंगे, एट का। अगर डेफिनेट मंथ आपको दिया हुआ है तो डेफिनेट मंथ है, डेफिनेट मंथ, ईयर और वीक, ये तीनों आपको दिए हैं। डेफिनेट मंथ, ईयर और वीक दिए हैं आपको। ठीक है, कोई ड्यूरेशन दिया है जो बहुत बड़ा है। ठीक है, ओके, आपसे ये कह रहा है वो इतने में आ जाएगा, पूरे में आ जाएगा, मतलब इसमें अब वो ये नहीं बोल रहा डेफिनेट मंथ मतलब मंथ में 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, ये उसने डेफिनेट नहीं करा है, लेकिन वो ये बोल रहा है इस मंथ में आ जाऊंगा या 2020 में जाऊंगा या फिर मैं सेकंड वीक में, थर्ड वीक में आ जाऊंगा, फरवरी का जो सेकंड वीक होगा उसमें आ जाऊंगा। तो इस प्रकार का अगर वो बोलता है तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे, तो वहाँ पर इन तीनों का ही एक ही जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आंसर होगा। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। ओके, चलिए आंसर मुझे करिएगा, क्या कमेंट करिएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर डेफिनेट मंथ दिया है, ईयर दिया है और वीक दिया है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इनकी। देखिए मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो कई सारे लोग जो हैं स्टूडेंट जो हैं इनके आंसर सही भी कर रहे होंगे। अगर आपको डेफिनेट मंथ, ईयर और वीक दिया हुआ है तो आपको पूरा ये कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं इतने समय में आ जाऊंगा, मतलब मैं 1 वीक में आ जाऊंगा, 2 वीक में आ जाऊंगा, 1 साल में आ जाऊंगा, 2 साल में आ जाऊंगा। ठीक है, 2 साल मतलब ये नहीं कि मैं इस साल में जाऊंगा, 2020 में जाऊंगा या 2021 में जाऊंगा। ठीक है, विद इन ईयर में आ जाऊंगा। तो ये ईयर का ये पता नहीं है कि जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा। अगर वो जनवरी फरवरी बोलेगा तो जनवरी का कौन सा दिन है अगर वो बोलता है तो हम इन हटा देंगे। ठीक है, लेकिन वो जनवरी बोलता है तो पूरा जनवरी की बात कर रहा है, तो पूरे जनवरी में हम इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, अगर डेफिनेट लोकेशन की बात कर रहा है, किसकी डेफिनेट लोकेशन है उसकी, ऐसे मैंने बोला अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, तो डेफिनेट लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एट का। किसकी,
एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसकी यूज़ करेंगे हम? एट का यूज़ करेंगे डेफिनेट लोकेशन के लिए। अगर डेफिनेट डेट दिया है 20 तारीख, 25 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, ठीक है, 20 जुलाई, 25 जुलाई, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो भी दिया है आपको, तो हम उस पर यूज़ करेंगे ऑन, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन का। तो यहाँ पर डेफिनेट डे के लिए एट ऑन का यूज़ करेंगे, डेफिनेट टाइम के लिए हम एट का यूज़ करेंगे, मंथ, ईयर, वीक के लिए हम यूज़ करेंगे इन का, डेफिनेट लोकेशन के लिए हम वीक जो यूज़ करेंगे एट का, और डेफिनेट डेट के लिए यूज़ करेंगे ऑन का, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर हमें डेफिनेट डे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? डेफिनेट डे की जगह पर हम यूज़ करेंगे ऑन का। तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेडनेसडे, ठीक है। अब उसके वेडनेसडे के बाद कुछ भी आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, ओके, चाहे मॉर्निंग आ जाए चाहे नहीं आ जाए, ठीक है। तो लेकिन आपको बस डे आपको ने बोल दिया, एक डे क्या हो गया? एक डिफाइन डेफिनेट डे हो गया वो, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब आपसे मैं एक एग्जाम्पल पूछूंगा, आपको करना ये, इस एग्जाम्पल में भी जो है आपको जो मैं फिल इन द ब्लैंक होगा उसको आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आई विल मीट यू, उसके बाद दिए हैं डेट डेट डैश डैश, ये डेट डैश दिए हैं, ये डैश दिया, ये डैश दिया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या आएगा। 5 अगस्त दिया है तो आपको ये बताना है इससे पहले क्या आएगा। ये 5 अगस्त हमने कब, देखिए अगस्त क्या है, 5 अगस्त क्या, ये डेफिनेट डे है, क्या होगी? ये डेफिनेट डे की बात हो गई है। उसको बोला एक डेफिनेट डे, उसने एक डे बता दिया है कि भाई इतने तारीख को आऊँगा मैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? ऑलवेज यूज़ ऑन, ठीक है। अब यहाँ की बात हो गई है 2020, ओके, 2020 की बात हो गई है और दिसंबर की बात हो गई। जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी, जो भी मंथ हो, 2020 हो या वीक हो, उसने ये बोल दिया है। तो हम यूज़ क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे इन का, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे? इन का, क्योंकि उसने क्या बोल दिया है कि 2020, तो 2020 में जनवरी में आएगा, फरवरी में भी आएगा, कब आएगा ये नहीं पता। दिसंबर बोल दिया तो दिसंबर 1st, 2nd, 3rd कब आएगा वो नहीं पता, ठीक है। जब नहीं पता हमें, लेकिन उसने एक पूरा ड्यूरेशन दे दिया है, एक पूरे पीरियड दे दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम दे दिया है, तो पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या यूज़ करेंगे? इनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ था, ठीक है, उस टाइम। तो जैसे अभी जो अगला है, तो आई विल मीट यू, ओके, इतने अब उसने क्या बोल दिया? टाइम दे दिया 9 o'clock। अब उसने बोल दिया कि इतने बजे मैं मिलूंगा। कितने बजे मिलूंगा? इतने बजे मिलूंगा, यानी कि उसने क्या दिया? टाइम दे दिया है। जब भी टाइम दे दे तो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है वो, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, और पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो हम किसका यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे? हम एट का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। आपका अगला दे दिया है आपको इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी का एक लोकेशन है, तो आई विल मीट यू डेट डैश, क्या दिया है? इंदिरा कॉलोनी। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? यहाँ पर आप यूज़ करोगे एट, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या यूज़ करोगे? एट यूज़ करोगे, एट इंदिरा कॉलोनी, ठीक है। एट इंदिरा, आप कहाँ पर उससे मिलोगे? इंदिरा कॉलोनी में, एट इंदिरा कॉलोनी, ठीक है, ओके। ये क्या? डेफिनेट लोकेशन हो गई। अब संडे आ गया हमारा। संडे भी क्या एक डे है, संडे भी क्या हो गया? एक डे हो गया, और संडे डे हो गया, ओके। और यहाँ पर भी ये क्या था? एक डे था, 5 अगस्त क्या था? एक डेफिनेट डे था, ठीक है, डेफिनेट डे था 5 अगस्त, और 5 अगस्त को उन्होंने बोल दिया। और डेफिनेट डे पे हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं ऑन, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को आप देख सकते हैं 2 बार 3 बार, जितने भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा जो है क्लियर करना है आपको, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा अगला जो है क्वेश्चन आता है, वो आता है शी डायड डेथ हार्ट अटैक, ठीक है। तो शी डायड डेथ हार्ट अटैक। अब आपको प्रपोजिशन देखना है, कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पर सूटेबल है और सही लगेगी। बाय लगेगी, ऑफ लगेगी, फ्रॉम लगेगी, या विथ लगेगी। हमें ये पता है कि वो उनकी जो उसकी डेथ जो हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हमारे सबसे पहले आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा, देखिए एक्सीडेंट और डिसीज़, ठीक है। देखिए हमारे लिए जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, तो 2 हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि डेथ हो सकती है, एक तो एक्सीडेंट से, ठीक है, एक एक्सीडेंट से डेथ हो सकती है, ओके, ठीक है। सॉरी, इसको ऐसी से कर लेते हैं, एक्सीडेंट से डेथ हो सकती है, या फिर हो सकती है डिसीज़ से, ठीक है। तो देखिए 2 प्रकार की डेथ हैं, एक तो है एक्सीडेंटल, और या फिर एक है डिसीज़ से। तो डिसीज़ में क्या होता है कि अगर आप किसी की डेथ हुई है डिसीज़ के द्वारा, तो हम हमेशा ऑफ का यूज़ करेंगे, ओके। अगर डेथ हुई है किसी की एक्सीडेंट से, तो हम इन का यूज़ करेंगे। सडनली देखिए
ऑफ डिसीज ऑफ यानी कि जो है उसका जो डेथ हुई है वो स्लोली हुई है, किससे, डिसीज से हुई है। अगर हम बात करें किसी चीज़ से, किस चीज़ से बात करें, एक्सीडेंट से, तो एक्सीडेंट में सडनली यूज़ हुआ है इन, ठीक है। तो इन यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा मदद करेगा याद करने में, एक्सीडेंट यानी इन, ठीक है, डिसीज़ मतलब ऑफ, ठीक है। तो ये दो यहाँ पर जो है आपको याद रखने हैं कि डेथ होती है या तो एक्सीडेंट से या फिर डिसीज से। तो ये दोनों में आपको यहाँ पर प्रोपोजिशन यहाँ पर लगाने से कि हमें पता पड़ गया कि इसकी जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, तो हम क्या लगाएंगे, शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ कर लेंगे। लेकिन अब एग्जाम्पल मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो इनको आपको क्या करने, एग्जाम्पल बताने हैं क्या है। तो हर अंकल डाइड डैश अ रोड एक्सीडेंट, और सेकंड है हर अंकल डाइड डैश कैंसर। तो यहाँ पर क्या आंसर आएंगे, क्या क्वेश्चन क्या जो है बने हैं, इनके आंसर आप कमेंट करिएगा। जैसे कि मैंने कहा था एक्सीडेंटल अगर होता है तो हम इन का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, इन का हम यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ पर कैंसर या फिर कोई डिजीज़ आता है तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़, यानी कि इसमें हम यूज़ करेंगे इनका, ठीक है, और इसमें हम यूज़ करेंगे ऑफ का। ओके, तो ये दो जो है आपको याद रखनी है डिसीज़ में कि भाई डिसीज़ में ऑफ है और एक्सीडेंट में इन है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है और पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कट द एप्पल डैश अ नाइफ, कट द एप्पल डैश अ नाइफ। तो यहाँ पर आपको ये कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है मैं दे सकता हूँ। जैसे कि अगर आप बोलें कि अगर आपने कोई भी चीज़ काटी है, किसी भी चीज़ को काटी है, तो किस चीज़ से काटा है। देखिए अगर नाइफ से काटा है तो नाइफ क्या है, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ओके, या कहें एक वेपन है। वेपन मतलब आप चाकू को एक वेपन के तरह से भी जिस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, टूल भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है। यानी कि कोई सॉलिड चीज़ है, उससे आपने किसी चीज़ को काटा है, ठीक है। तो सॉलिड के लिए आप क्या लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सॉलिड के लिए आप लगा सकते हैं विथ को। किसको लगाएंगे, विथ को। तो हमेशा कभी भी आपको इंस्ट्रूमेंट, टूल या वेपन के बाद जो है आपको प्रीपोजिशन यूज़ करनी है तो हम यूज़ करेंगे विथ की, ठीक है। क्या हम यूज़ करेंगे, विथ को हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा विथ, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर विथ आएगा। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने। तो ये एग्जाम्पल है, शी ऑलवेज राइट, फिर इसका डैश अ पेंसिल। तो वो लिखती है, किससे लिख रही है, पेंसिल से लिख रही है। ड्रॉ अ सर्कल डैश अ कंपास, फिर इसका दिस इज अ नाइफ, दिस इज द नाइफ डैश विच शी वॉज मर्डर्ड। तो यहाँ पर सब में जो है क्या आने वाला है, आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे क्या है, यहाँ पर पेंसिल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, कंपास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और नाइफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो तीनों में क्या आने वाला है, तीनों में आने वाला है विद, ठीक है, ओके। क्या आने वाला है, विद आने वाला है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, अब विद किस चीज़ के लिए आता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब अगर कोई काम हो रहा है पर्सन के द्वारा, ठीक है, पर्सन्स के द्वारा कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए हम लगाएंगे बाय, ठीक है। तो अगर आपने बोला कि आपने बोला जैसे कि लॉयन किल्ड बाय अर्जुन, लॉयन किल्ड बाय अर्जुन, ओके, किल्ड बाय मतलब अर्जुन के द्वारा मारा गया। अर्जुन ने क्या करा, शेर को, ये लॉयन को मार दिया, तो अर्जुन आएगा, यानी पर्सन के द्वारा कोई चीज़ हुई है तो वहाँ पर बाय लगाएंगे। अगर कोई एक्शन हुआ है जो वेपन के द्वारा हुआ है, वहाँ पर हम विथ लगाएंगे। अगर मेजरली अगर यहाँ पर जो है पर्सन का रीज़न निकल के आ रहा है तो हम वहाँ पर लगाएंगे बाय। जैसे कि अर्जुन के द्वारा जो है शेर को अगर मारा जाए, तो शेर अगर आप यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लिया, इंस्टेंटली हमने बोला वो मारा गया किसके द्वारा, वो मारा गया है किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा, ओके। जैसे कि अगर हम बोलें कि अगर जो है जो शेर है वो बंदूक की गोली से मरा है, बंदूक की गोली से, गोली क्या है, एक गोली का एक वेपन है, तो हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विथ का, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कहते हैं ये बंदूक जो है वो बंदूक के नाम ना लेकर हम बोलते हैं राम, और जो है राजू ने जो है यहाँ पर जो बंदूक चलाई है, या फिर बंदूक का नाम ना लेकर हम बोले इसने कि क्या इसको शेर को मार दिया, शेर को मार दिया, पता है हमें बंदूक से मारा है, लेकिन शेर को मार दिया है, किसने मारा, बाय वाय,
किसके, राजू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, लिख लेने हैं अपनी कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आते रहता है। द बुक दैट इज द टेबल इज माइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बुक है वो कह रहा है कि बुक जो है वो मेरी है, जो कि टेबल पर रखी हुई है। टेबल पर रखी हुई बुक मेरी है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का पूरा जो सार निकल कर आ रहा है, टेबल पर रखी हुई बुक मेरी है। अब यहाँ पर बहुत ही आराम से समझिएगा। ओके, हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने एक टेबल बनाई है। ओके, और उसने बोला टेबल पर रखी हुई बुक, क्या बोला, टेबल पर रखी हुई बुक मेरी है। टेबल या आपको क्या चीज़ बोली है, बुक कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर, सरफेस टू सरफेस टच कर रहा है किसी चीज़ का। ओके, और वो कहाँ है, टेबल के जस्ट ऊपर है। तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, अब मैंने बोला टेबल के नीचे एक बॉल है, टेबल के नीचे, कहाँ पर, नीचे एक बॉल है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे अंडर। क्या लगाएंगे, अंडर। ठीक है, हालांकि बताऊं मैं आपको, इस अंडर से भी एक और अलग जो है वर्ड होता है, लेकिन अभी अंडर हम यूज़ करेंगे क्योंकि टेबल के नीचे की बात कर रहे हैं, बाउंड्रीज यहाँ पर नहीं है, तो हम बाकी बात कर रहे हैं, या पोजीशंस की लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं उसके नीचे है। ठीक है, ओके, अब आपने कह दिया टेबल के ऊपर जो है एक पंखा लगा हुआ, या फिर आपके सर के ऊपर एक पंखा लगा हुआ, पंखा लगा ही होगा। ठीक है, तो पंखा लगा है। ओके, आपके सर के ऊपर क्या लगा है, एक पंखा लगा हुआ है। ओके, तो ये पंखा लगा है। ठीक है, आपके सर के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। ओके, तो ये पंखा यहाँ पे लग गया। ओके, अब उसने बोला अब इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, इसके लिए यूज़ करोगे एबव द हेड। ठीक है, आपके सर के ऊपर एबव द हेड। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लगाओगे, एबव। ठीक है, एबव द हेड। ठीक है, ओके, फैन एबव द हेड। ठीक है, इस प्रकार की आप इस यूज़ करोगे। अब अगर इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाए, आपको यहाँ पर और भी पूछ ले कि इसके ऊपर, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जगह नहीं है, मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक चीज़ बनाई, आपको याद देखना है। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से आपको ये पूरी जो है वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो है मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो है एक एरोप्लेन मैंने बनाया। ठीक है, क्या बनाया, एक एरोप्लेन मान लीजिए इसको। ठीक है, तो एरोप्लेन कहाँ है, इसके ऊपर है, घर के ऊपर उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है, घर के ऊपर उड़ रहा है। देखिए, अब मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा था अगर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ओवर। ठीक है, क्या लगाएंगे, ओवर। ठीक, अब देखिए कहानी मैंने स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्टिंग से हमने जब स्टार्ट किया था, तो देखिए अगर टेबल पे कोई भी चीज़ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है, तो हम यूज़ करेंगे ऑन का। टेबल के नीचे है तो हम यूज़ करेंगे अंडर का। अगर हमारे ऊपर है, सर के ऊपर कोई चीज़ है, सर के ऊपर कोई चीज़ है, तो हम यूज़ करेंगे किस चीज़ का, सर के ऊपर कोई चीज़ है हमारे। ठीक है, तो इस यूज़ करेंगे एबव का। ओके, अगर कोई सर के ऊपर से कोई चीज़ जाती है, जा रही है, कैसी जा रही है, सर के ऊपर से कोई चीज़ जा रही है, ऊपर हमें कवर करते हुए जा रही है, सर के ऊपर से हमें कवर करते हुए जा रही है, और इन मोशन में कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, अगर वो मोशन में है या नहीं भी है, ओके, तब भी हम क्या लगाएंगे, दोनों में लगाएंगे हम ओवर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एरोप्लेन क्या है, मोशन में है, तो भी हम एरोप्लेन के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम एरोप्लेन के लिए भी हम क्या लगाएंगे, एक ओवर लगाएंगे। ठीक है, कि वो ऊपर से जा रहा है, ओवर। ठीक है, फ्लो ओवर। ठीक है, ओवर हेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी समझ में आ गई होगी। ओके, ये आराम से अपने पास कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको, देखिए उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, अगर एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको ये देखिए पहला जो एग्जाम्पल है, चलिए आंसर दीजिएगा क्या होगा पहले एग्जाम्पल में क्वेश्चन। द रैट हाइड
ई लगा लीजिएगा। द रेड हाइड द टेबल, ठीक है। तो टेबल किसके नीचे है? टेबल के नीचे है। तो रेड कहाँ है, कहाँ छुप रहा? टेबल के नीचे है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? बहुत सिंपल है, अंडर, ठीक है, ओके। द एरोप्लेन फ्लो द बिल्डिंग। तो एरोप्लेन आपके सर के ऊपर से जाए चाहे आपके बिल्डिंग के ऊपर से जाए, लेकिन जा रहा है वो आपके सर से और बिल्डिंग आपकी छत से ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो वो जा कहाँ से रहा है? ऊपर से जा रहा है। तो हम क्या लाएंगे? ओवर लाएंगे, ठीक है। क्या लाएंगे? ओवर लाएंगे, ठीक है। सॉरी। अगला है यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज द डेंजर लेवल, ओके। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज कहाँ पर? डेंजर लेवल पर। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि कैसे लेवल पर है, हमें देखिए पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकालना है, हमें उसने कहा कि जो रिवर है वो डेंजर लेवल पे फ्लो हो रही है। कैसे पे हो रही है? डेंजर लेवल। तो लेवल की बात आ रही है यहाँ पर, किस चीज़ की बात आ रही है? लेवल की बात आ रही है, ठीक है। तो लेवल की बात आ रही है, तो मैं अभी ये लेवल के लिए जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ऐसे लेवल है या पोजीशन है या रैंक है, ठीक है। कोई रैंक आ गई यानी स्तर है या पोजीशन है, कोई भी जैसे ऑफिसर है, किसी ऑफिसर के नीचे ऑफिसर आता है, रैंक हो जाती है, ठीक है। या फिर हम कहें प्रधानमंत्री के नीचे जो कौन रहता है? मुख्यमंत्री रहता है, ठीक है, राज्यपाल रहते हैं, इस प्रकार की पोजीशन रहती हैं। या फिर कहें मैनेजर के नीचे कौन रहता है, या फिर मैनेजर से ऊपर कौन रहता है। इस प्रकार की जो लेवल्स की बात करें हम, तो लेवल्स के लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा बिलो। अगर नीचे है कोई, ठीक है, आपके लेवल से कोई नीचे है तो हम बात करेंगे बिलो का, और अगर लेवल से ऊपर है तो हम बात करेंगे एबव का। किसका? एबव का, ठीक है, ओके। एबव हम लगाएंगे ऊपर के लेवल के लिए, और नीचे के लेवल के लिए लगाएंगे हम बिलो, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा चौथा वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, तो यहाँ पर बोल रहा डेंजर लेवल। लेवल कैसा? डेंजर, यानी कि जो है लेवल जो है डेंजर लेवल पर है, ठीक है। जो नीड टू नॉट वरी लेवल जो है इन द वाटर लेवल, ठीक है। तो लेवल डेंजर लेवल जो है ऐसे नीचे है, तो यहाँ पर बिलो करेंगे। तो नॉट वरी कह रहा है, नीड नॉट वरी, ठीक है। तो ये बिलो यानी कि ये जो है नीचे की ओर जो है उसने बोल दिया, ठीक है। नीचे की ओर जो है लेवल जो है डेंजर लेवल से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे बिलो, ठीक है, ओके। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा बिलो, ओके, लेवल के फॉर्म में। अगर हम बात करें अब दूसरी चीज़ की, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ओके। अगर आपसे कह दिया जाए ऑप्शन में कह देयर इज़ अ रूफ, अगर आपसे बोल दिया देयर इज़ अ रूफ डेट डॉट डैश अवर हेड, तो अब आप क्या लगाओगे? या फिर मैंने बोला स्प्रेड द शीट इन द बेड, यानी कि आपसे बोल दिया कि आपने जो सीट बिछाइए, किस पर बिछाइए? बेड पर बिछाइए। तो यहाँ पर आपने बिछाई बेड पर, लेकिन अब ये यहाँ पर प्रोपोजिशन क्या यूज़ करनी है, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन क्या यूज़ करनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात हो रही है कवरिंग की, बात हो रही है कवर करने की, ठीक है, किसकी? कवर करने की, या किसी चीज़ को ढकने की, उसको आवरण करने की, या शुद्ध हिंदी बोलूँ आवरण करने की, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑलवेज ओवर का। तो हम यूज़ करेंगे ओवर का, ठीक है। यानी कि देयर इज़ अ रूफ ओवर आवर हेड। अगर आप बात हो रही है कवरिंग की, आवरण बिछाने की, तो हम बात करेंगे ओवर की। हमेशा हम क्या लगाएंगे? ओवर का। देयर इज़ अ रूफ ओवर आवर हेड, स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, बेड पर बिछाई जा रही है। किस पर बिछाई जाएगी? बेड पर बिछाई जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है देयर इज़ अ टी डॉट डैश डैश या द पॉट, ठीक है। तो उसने बोला है कि भाई देयर इज़ अ सम टी, यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, ओके। सम टी करिएगा, ठीक है, इसे टी कर लीजिएगा, देयर इज़ अ सम टी कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत टी कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। देयर इज़ अ सम टी डॉट या डैश द पॉट, ठीक है। तो उसने बोला थोड़ी सी चाय जो है किस में है? जो है पॉट में है। थोड़ी सी चाय किस में रह गई? पॉट में रह गई है। तो यहाँ पर इनटू लगेगा, इन लगेगा, फ्रॉम लगेगा या अपॉन लगेगा। आंसर बताइएगा क्या है? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर इज़ अ सम टी डैश या डॉट द पॉट। तो यहाँ पर देखिए, एक मैं आपको बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला एक जो है आपको याद हो जाएगा आई थिंक।
ठीक है। ये से मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि ये कप है, ठीक है। ओके, थोड़ा सही बना देते हैं इसको, कप बना लेते हैं, ठीक है। ओके, ये कप है, ओके, ठीक है, और ये इसका हैंडल है, ठीक है। अब ये कप जो है इसमें यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी टी बची हुई है। क्या बची हुई है? टी बची हुई है। टी कैसी है? कंटेन्ड है, ठीक है। कैसी है? भरी हुई है, ठीक है। ओके, कंटेन है यानी कि भरी हुई है उसमें। जब भी ऐसी चीज़ आए कि किसी चीज़ में कोई चीज़ भरी हुई है, मोशन में नहीं है, भरी हुई है, तो भरी के लिए हम बात करें इनकी। किसकी? इनकी। तो हमारे जो क्वेश्चन में आएगा वो आएगा देयर इज़ अ टी इन द पॉट, या सम टी, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम? इन। ओके अब मान लीजिए मैंने बोला कि थोड़ी सी टी थी, लेकिन मैंने कहा अपने फ्रेंड से कि मुझे और टी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे थोड़ी सी और टी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? ये फिल कर रहा है या पॉर कर रहा है? क्या कर रहा है? पॉर कर रहा है, ठीक है। ओके, या तो फिल करेगा या पॉर करेगा, मतलब भरेगा ही, भरना, ठीक है। तो ये भरेगा तो वो क्या एक्शन होगा? भरने टाइम पर वो होगा मोशन में, ठीक है। क्या होगा? मोशन में। जो चाय होगी वो कैसी होगी? मोशन में आएगी, ठीक है। कैसे आएगी? मोशन में। जब भी मोशन में आएगी तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इनटू की। क्योंकि पहले चाय नहीं थी इसमें, पहले क्या थी? पहले इसमें चाय नहीं थी, लेकिन फिल करी गई, अब क्या इसमें चाय आएगी। मैंने इनटू और इन वाला जो है आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक लड़का है जो है नदी में कूद रहा है। अगर वो नदी में कूद रहा है तो हम इनटू लगाएंगे, ठीक है। वो सडनली कोई भी एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो सडनली कोई एक्शन कर रहा है। इसी प्रकार सडनली जो चाय है कप में गिर रही है, तो हम इनटू का जो है यहाँ पर हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ मोशन में है, यदि पानी की बात करें, जैसे कि इस प्रकार की ऑप्शन है, आई पोर सम वाटर डैश द ग्लास, मैंने थोड़ा पानी किसमें भरा? गिलास में भरा। तो यहाँ पर पोर क्या कर रहे हैं? पानी को भर रहे हैं। और पानी कैसे भरेंगे यार? देखिए भैया, पानी से मैंने बोल दिया ये बाल्टी है, ठीक है। ओके, ये बाल्टी है, बाल्टी में क्या है? पानी को डाल रहे हैं, ठीक है। पानी को डाल रहे हैं, किस डाल रहे हैं? तो पोर कर रहे हैं। और सडनली पोर जो हो रहा है पानी, तो कैसे हो रहा है? इनटू द पोर, ठीक है। ओके, इनटू यहाँ पर आएगा। ओके, सडनली मूवमेंट अगर हो रहा है तो क्या लगाएंगे हम? इनटू करेंगे। पानी कैसे में है? पानी एक मोशन में है। अगर मोशन में है तो हम लगाएंगे क्या? इनटू। अगर ऐसे मैंने बोल दिया, देखिए ऐसे मैंने बोला था, पहले ही आपसे बोला था, अगर ये पाइप है इस प्रकार का, ठीक है, पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, और फ्लो होके बाहर गिर रहा है, तो हम लगाते हैं इनटू, ठीक है। जो पानी अगर इसके अंदर भरा हुआ है तो हम यहाँ पर इनटू आएगा, तो इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, ठीक है। ओके, और अगर पानी इसके अंदर है तो कंटेन आएगा, ठीक है। क्या आएगा? कंटेन, ठीक है। कंटेन आएगा, भरा हुआ है इसके अंदर पानी। क्या है? भरा हुआ है, ठीक है। फिल्ड है तो आएगा क्या? फिल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 3-4 जो है मैंने आपको अभी 5 क्वेश्चन कराए हैं, और 5 क्वेश्चन मैंने 20 से 25 कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए होंगे आई थिंक। और ये आपको ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे लगे अब मुझे बताइएगा। अगली वीडियो जो मिलेगी आपको कल मिलेगी, और 7:30 बजे वाली वीडियो जल्द देखिएगा। कुछ देर बाद जो है पंकज सर की वीडियो आएगी, तो उसे जल्द देखिएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। बाकी आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन फ्री स्टडी नाम से है। तो ऑनलाइन फ्री स्टडी डाउनलोड कर लीजिएगा, और सॉरी टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऑनलाइन फ्री स्टडी के जो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप भी है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।